नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस 2023 के बारे में। देखिए, इसमें हम उन धाराओं पर गौर करेंगे जो किसी भी क्रिमिनल केस का आप कह सकते हैं पूरा का पूरा रास्ता तय कर देती हैं। मतलब धारा 176 से लेकर 180 तक। इसमें हम ये समझेंगे कि जैसे ही पुलिस को किसी अपराध की खबर मिलती है तो उनका सबसे पहला एक्शन क्या होता है, जांच की बुनियाद, वो पहली ईंट कैसे रखी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम एक छोटे से परिचय से शुरू करेंगे, फिर धारा 176 से 180 तक के हर प्रावधान को एक एक करके समझेंगे, और हाँ, आखिर में उन खास बातों पर भी नजर डालेंगे जो एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, जब पुलिस को किसी गंभीर यानी कि एक संज्ञेय अपराध की जानकारी मिलती है तो उनका पहला रिएक्शन, उनका पहला कदम क्या होना चाहिए? इसका जवाब हमें मिलता है बीएनएसएस की धारा 176 और उसके आगे के सेक्शंस में, जो पुलिस की कार्रवाई के लिए एक बिल्कुल साफ सुथरा रोडमैप तैयार करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं धारा 176 की। ये वो धारा है जो बताती है कि जैसे ही किसी संज्ञेय अपराध का शक भी होता है तो एक पुलिस अधिकारी की फौरन क्या-क्या जिम्मेदारियां होती हैं। तो देखिए, जैसे ही किसी थाने के ऑफिसर इंचार्ज को कोई सूचना मिलती है, कानून के हिसाब से उन्हें फौरन ये 4 जरूरी काम करने होते हैं। पहला, तुरंत इसकी एक रिपोर्ट उस एरिया के मजिस्ट्रेट को भेजना। दूसरा, मामले को देखते हुए या तो खुद क्राइम सीन पर जाना या अपने किसी जूनियर ऑफिसर को भेजना। तीसरा, मौके पर पहुंचकर मामले के फैक्ट्स और हालात की जांच पड़ताल करना। और चौथा, अगर जरूरत लगती है तो अपराधी का पता लगाना और उसे अरेस्ट करने के लिए कदम उठाना। यही 4 कदम हैं जिनसे इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होती है। लेकिन हाँ, कानून यहां थोड़ा लचीला भी है। 2 ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पुलिस ऑफिसर को मौके पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पहली, अगर इंफॉर्मेशन किसी नाम वाले व्यक्ति के खिलाफ है और मामला कोई ज्यादा गंभीर नहीं है। और दूसरी, अगर ऑफिसर को खुद लगता है कि भाई इस मामले में जांच शुरू करने के लिए कोई मजबूत आधार है ही नहीं। पर यहाँ एक बहुत जरूरी शर्त भी है। अगर पुलिस इन वजहों से जांच ना करने का फैसला लेती है तो उन्हें ये बात और इसका कारण लिखित में अपनी रिपोर्ट में दर्ज करना ही होगा। इससे क्या होता है, पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहती है और पुलिस की जवाबदेही भी तय होती है। अब ये जो बीएनएसएस है ना, ये एक बहुत ही बड़ा और जरूरी बदलाव लेकर आया है। अब क्या है कि कोई भी ऐसा अपराध जिसमें 7 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है, उसमें फॉरेंसिक टीम का क्राइम सीन पर जाना, वहां से साइंटिफिक सबूत इकट्ठा करना और इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करना, ये सब अब कंपल्सरी है, अनिवार्य है। मकसद बिल्कुल साफ है, सबूतों को और मजबूत बनाना ताकि अदालतों में केस टिक सके। अच्छा, जांच की प्रक्रिया सिर्फ पुलिस स्टेशन तक ही नहीं रुकती। इसके ऊपर भी सुपरविजन की कई लेयर्स होती हैं, जिसमें सीनियर पुलिस ऑफिसर और जुडिशरी यानी कि मैजिस्ट्रेट शामिल होते हैं। तो धारा 177 और 178 इसी निगरानी वाले सिस्टम को और मजबूत बनाते हैं। धारा 177 इस बात को साफ करती है कि जो रिपोर्ट थाना इंचार्ज तैयार करता है वो सीधे मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाती। नहीं, इसे एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के जरिए भेजा जाता है। वो सीनियर ऑफिसर रिपोर्ट को देख सकता है और अगर उन्हें जरूरी लगे तो जांच के लिए कुछ और निर्देश देकर फिर उसे मजिस्ट्रेट को आगे भेजता है। और जब ये रिपोर्ट मजिस्ट्रेट साहब तक पहुंचती है तो वो सिर्फ एक पैसिव रिसीवर नहीं होते। धारा 178 उन्हें कई पावर देती है। वो पुलिस को जांच का आदेश दे सकते हैं, या अगर उन्हें सही लगे तो खुद मामले की शुरुआती जांच कर सकते हैं, या फिर अपने किसी जूनियर मजिस्ट्रेट को यह काम सौंप सकते हैं। ये जुडिशियल सुपरविजन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। चलिए, अब जांच तो शुरू हो गई, तो अगला कदम क्या है? जानकारी इकट्ठा करना। और वो कैसे होता है? गवाहों से पूछताछ करके। तो धारा 179 हमें यही बताती है कि पुलिस गवाहों को पूछताछ के लिए कैसे बुला सकती है। अब ये प्रावधान कुछ लोगों को एक खास तरह की सुरक्षा देता है और इसके पीछे की वजह समझना बहुत जरूरी है। कानून बिल्कुल साफ साफ कहता है कि देखिए, पुलिस किसी ऐसे पुरुष को जिसकी उम्र 15 साल से कम हो या 60 साल से ज्यादा हो, या फिर किसी भी महिला को या कोई ऐसा व्यक्ति जो मानसिक या शारीरिक तौर पे विकलांग है, उन्हें पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकती। क्यों? ताकि ये लोग बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के अपने घर के माहौल में जहां वो सहज महसूस करते हैं वहां अपना बयान दे सकें। तो पुलिस को ही उनका बयान लेने के लिए उनके पास जाना होगा। अब जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये पॉइंट समझ लीजिए कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
और साथ ही धारा 179 क्लॉज 2 में ये भी लिखा है कि अगर किसी गवाह को उसके घर के अलावा किसी और जगह पर बुलाया जाता है तो जो भी नियम सरकार ने बनाए हैं उनके हिसाब से पुलिस ऑफिसर को उसे आने जाने का जो भी वाजिब खर्च है वो देना होगा। ठीक है, तो एक बार जब गवाह पुलिस के सामने आ जाता है, चाहे थाने में या उनके घर पर, तो उनसे पूछताछ होगी कैसे, उनके अधिकार क्या होंगे? इन सारे सवालों का जवाब है मिलता है धारा 180 में। ये धारा एक बहुत ही अच्छा बैलेंस बनाती है। एक तरफ गवाह का ये कर्तव्य है कि वो पुलिस के हर सवाल का सच सच जवाब दे, लेकिन दूसरी तरफ कानून उसे एक बहुत बड़ा मौलिक अधिकार भी देता है। वो ये कि वो ऐसे किसी भी सवाल का जवाब देने से मना कर सकता है जिसका जवाब देने पर वो खुद ही किसी अपराध में फंस जाए। इसी को कहते हैं आत्मदोषारोपण के विरुद्ध अधिकार, यानी राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। धारा 180 में कुछ और प्रोसीजरल बातें भी बताई गई हैं, जैसे पुलिस मौखिक पूछताछ कर सकती है, गवाह के बयान को लिखा भी जा सकता है, और अब तो उसे ऑडियो वीडियो तरीके से रिकॉर्ड करने का भी ऑप्शन है। इसके अलावा एक खास बात यह है कि महिलाओं के खिलाफ कुछ गंभीर अपराधों में यह जरूरी है कि पीड़ित महिला का बयान सिर्फ और सिर्फ एक महिला पुलिस अधिकारी ही दर्ज करे। तो चलिए अब इन 5 धाराओं में से वो सबसे जरूरी बातें निकाल लेते हैं जो खास तौर पर उन सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं जो जुडिशरी या कानून से जुड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम के लिए ये 3 पॉइंट्स तो बिल्कुल याद रखने हैं। पहला, धारा 176(3) जो गंभीर अपराधों में फोरेंसिक जांच को कंपलसरी बनाती है। दूसरा, धारा 179 जो कुछ गवाहों को थाने ना बुलाए जाने की सुरक्षा देती है। और तीसरा, धारा 180(2) यानी गवाह का खुद के खिलाफ गवाही ना देने का अधिकार। ये 3 कॉन्सेप्ट्स इस पूरे चैप्टर की जान है। इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक जरूरी बात है, ये सारी जानकारी सिर्फ पढ़ाई और कानूनी जागरूकता के मकसद से है। इसे किसी भी तरह की लीगल एडवाइस या कानूनी सलाह न समझा जाए। तो ये थी बीएनएसएस की धारा 176 से 180 जो हमें बताती है कि पुलिस जांच की शुरुआत कैसे होती है। अगली बार हम पुलिस की तलाशी लेने की शक्तियों यानी सर्च पावर्स पर बात करेंगे। उसे देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।